हाय दोस्तों, आर एस वर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए जीके के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आज फिर उपस्थित हुए हैं। आइए तो बिना समय गवाए हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स का सदस्य है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। तो आपको 7 सिस्टर्स में यानी 7 राज्यों के नाम याद रहने चाहिए। ठीक है, तो देखिए 7 राज्य कौन कौन से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 जो है राज्य हैं 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब इसको तो इसमें देखिए पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, उड़ीसा, बिहार ये तीनों जो है 7 सिस्टर्स के पार्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, मैंने 2 तरीके बनाए हैं। ठीक है, ट्रिक देखिए, एटीएम आना मम्मी। ठीक है, ए से आपका आसाम हो जाएगा, टी से त्रिपुरा हो गया, एम से आप मणिपुर को ले लीजिए, आ से अरुणाचल प्रदेश हो गया, ना से नागालैंड हो गया, फिर म से आपका मेघालय हो गया, मी से आपका मिजोरम हो गया। ठीक है, तो एटीएम आना मम्मी ये इससे आप जो है इसके नाम याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, ट्रिपल एम एट आना, यानी कि ट्रिपल एम पर आना, एट माने पर ले लीजिए यहाँ पर, एटी एट। तो ट्रिपल एम में आपका तीनों हो गया, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। कहीं भी देखिए तीनों एम है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, ट्रिपल एम। फिर ए से आप ले लीजिए, ए से आप आसाम को ले लीजिए, टी से त्रिपुरा ले लीजिए, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड। ठीक है, आप इस प्रकार से 7 सिस्टर्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, आइए मैप द्वारा इसको देखा जाए। ये देखिए ये 7 सिस्टर्स हैं, पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं। मेघालय, ये देखिए त्रिपुरा आपका यहाँ पर है, ये मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर राजस्थान में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान में। तो जो सबसे पश्चिमी या पश्चिमीतम बिंदु है वो आपका गुजरात में है। तो राजस्थान वाले ऑप्शन काट दीजिए। तो देखिए पश्चिमी देशांतर नहीं होगा, पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में, यानी सी ऑप्शन सही है इसका। अब इसके एक्सप्लेनेशन क्यों चलते हैं थोड़ा सा, ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गौर माता जो बिंदु है, गौर माता के नाम से जाना जाता है, या गुहार मोती के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात में स्थित है। जबकि मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु जो है किबिथु, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। आइए इसको मैप द्वारा जो है देखा जाए। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 68 डिग्री 7 मिनट गौर माता गुजरात पश्चिमोत्तम बिंदु। ठीक है, अब आइए ये देखिए पश्चिमोत्तम बिंदु और इसका एकदम ये पूर्वोत्तम बिंदु, जो दूरी है यहाँ से 29-33 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। अब देखिए इसका जो एकदम पूर्वोत्तम बिंदु है वो आपका 97 डिग्री 25 मिनट किबिथु अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
और इसके उत्तरतम बिंदु की ओर ध्यान दिया जाए तो ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। अब इसका जो है उत्तरतम बिंदु और इसका दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है 8 डिग्री 4 मिनट है। कन्याकुमारी यानी केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो लेंथ है 3214 यानी 3214 किलोमीटर है। और इसी में थोड़ा सा जानकारी को इंक्रीज कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान जो है भारत के कितनी सीमा साझा करता है, तो 3323 है, 3323 किलोमीटर। ठीक है, फिर आइए अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर टच करता है भारत की सीमा को। फिर इधर आपका चाइना है 3488 यानी 3488 किलोमीटर टच करता है। और इधर आपका नेपाल है, नेपाल जो है 1751 किलोमीटर टच करता है। भूटान जो है आपका यहाँ पर है, ये जो उभरा हुआ पार्ट है ये आपका सिक्किम है। सिक्किम नेपाल और भूटान दोनों को टच करता है। ये आपका देखिए भूटान जो है 699 किलोमीटर टच करता है। और ये देखिए बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जो है सीमा साझा करता है भारत के साथ, वो 4096 किलोमीटर है। अब देखिए इधर म्यांमार भी है, म्यांमार भी साझा करता है। भारत म्यांमार की जो बॉर्डर है वो 1643 किलोमीटर है। और इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य देखिए राजस्थान है। कभी कभी बाई मिस्टेक सब लोग उत्तर प्रदेश मार देते हैं, ये जनसंख्या में है। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। आइए इसके आगे का एक्सप्लेनेशन इसी में देखते हैं। ये देखिए इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश का स्थान आता है राजस्थान के बाद, फिर महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो आपका गोवा है। एरिया के मामले में सबसे कम जो है गोवा है, लेकिन जनसंख्या के मामले में सबसे जो कम है वो आपका सिक्किम है। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो कर्क रेखा जो है झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। आइए इसके ट्रिक को जाने, क्या होती है कर्क रेखा के बारे में भी जाने। देखिए कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। कर्क रेखा अंग्रेजी में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम है। ये सभी 8 राज्य शामिल हैं। भारत में जो है माही नदी जो है कर्क रेखा को यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनको याद करने का जो ट्रिक है वो इस प्रकार है। मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मी से मिजोरम हो गया, त्र से त्रिपुरा हो गया मित्र, प से पश्चिम बंगाल हो गया, र से राजस्थान हो गया मित्र पर, ग से गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश हो गया, झ से छत्तीसगढ़ हो गया आपका, झ से झारखंड हो गया, ये झारखंड हो गया आपका। ठीक है, इसमें दोनों शब्दों से एक ही राज्य बना है झारखंड। ये 6 से छत्तीसगढ़। 5वां और आज का अंतिम प्रश्न है, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गुर्दा, फेफड़ा, आंत, प्लीहा को स्प्लीन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो मलेरिया में जो है प्लीहा जो प्रभावित होता है, और प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीसी वहां जाकर नष्ट हो जाता है, इसलिए
आरबीसी जो का कबरगाह प्लीहा को बोलते हैं। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है, और वहीं डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है आपका 3 से 5 दिन तक समानता होता है। तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।